अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 3 है द क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम। जो सलेबी जंगें हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लड़ी गई उनको हम डिस्कस करते हैं और इसके अलावा उसके मेजर इनकाउंटर्स और जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के रिलेशन पे कुछ इम्पैक्ट्स पड़े उनको हम थोड़े से देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो क्रूसेड्स की जंग थी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ 1092 से लेकर 1228 तक लड़ी गई और उनमें कुछ मेजर इनकाउंटर्स हुए जिसमें जो मुस्लिम्स और इनके रिलेशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हुए इनके और दूसरे जो इनके रिलेशन में जैसे इकॉनमी का रिलेशन था इनमें और दूसरे भी कुछ रिलेशन पॉलिटिकल सोशल वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले मेजर इनकाउंटर्स में जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको देख लेते हैं। The Crusades, a series of holy wars, unfolded as a complex web of military campaigns, political inter and कल्चरल क्लैशेस। तो इनमें सबसे पहले जो क्लैशेस हुए थे वो मिलिट्री कैंपेन्स के, पॉलिटिकल और कल्चरल क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए थे और इनके जो कल्चर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और इसके अलावा जो फ़र्स्ट क्रूसेड हुआ था, जो कैप्चर हुआ था जेरूशलम में, वो हुआ था 1099 में, जो हमें एज MCQ भी याद करना चाहिए। फिर है द बैटल्स ऑफ द हैथन एंड द सीज ऑफ एकर। ये जो कुछ बैटल्स हैं वो याद करने की हैं। फिर इसके अलावा कुछ फिगर्स हैं जैसे रिचार्ड द लॉयनहार्ड, स्लेडन, फर्डिक, बारबोसा। ये सारी जो हैं वो स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो इनकी हिस्ट्री है ये भी इनसे थोड़ा सा रोल इंटरकनेक्टेड होता है। फिर देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड्स ऑन मुस्लिम क्रिश्चियंस रिलेशन। क्या इम्पैक्ट पड़ा मुस्लिम और क्रिश्चियंस के रिलेशनशिप पे। The crusade left an enduring imprint on the relationships between Muslims and Christians world। पहले मुसलमान और ये रिलेशनशिप क्यों पहले तो जो था इन दोनों का रिलेशनशिप इतना बुरा नहीं था क्योंकि इनका जो रिलेशन था वो मतलब कि उनका तकरीबन जो पॉइंट्स थे इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के वो सेम होते थे, सिवाय इस चीज़ के कि वो हज़रत ईसा को खुदा मानते थे और हम अल्लाह ताला को खुदा मानते हैं। तो सिर्फ इन कुछ मिसकंसेप्शंस के अलावा वो सारी चीज़ें जो इस्लाम की हैं और क्रिश्चियनिटी की हैं थोड़ी थोड़ी आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ इन जंगों की वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड ख़राब हो चुके हैं। फिर इनके अलावा इम्पैक्ट दूसरे क्या पड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और जिसमें रिलीजियस फरवेयर और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस, इंटेंसिफाइड टेंशन्स भी हुई और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है कल्चरल एक्सचेंज और एनॉनिमिटी हुई। फिर रिलीजियस और कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ इनमें। क्रूसेड फॉस्टर्ड अनएक्सपेक्टेड एवेन्यूज़ फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हुआ। फिर इसके बाद ये चीज़ें जो है वो लीड करती हैं ट्रांसफ़र, जो नॉलेज है एक दूसरे से ट्रांसफ़र भी हुई, टेक्नोलॉजी भी आई और जो ट्रेडिशंस हैं वो भी थोड़े दोनों मिक्सअप हो गए, फिर एक सिविलाइजेशन बनी। फिर स्ट्रेन ऑन मुस्लिम क्रिश्चियन रिलेशंस, कैसे इन पे स्ट्रेन पड़ा इन दोनों के रिलेशन पे। सबसे पहले इन सलेबी जंगों की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, उसके बाद टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी इनमें हुए और फिर जो है उन चीज़ों के बाद स्ट्रेन पड़ गया मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के रिलेशन के दरमियान, बिल्कुल ही वो एक दूसरे से ला ताल्लुकी की ऐसी चीज़ें इनमें पैदा हो गई, जैसे दुश्मनी हो जाती है या फिर रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इनके। फिर इसके बाद द कॉन्क्वेस्ट एंड रीकॉन्क्वेस्ट लेफ्ट स्कार्स ऑन कलेक्टिव मेमोरी। जैसे हिस्ट्री जो है वो हमेशा इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल इसको समझने के लिए लें कि इंडिया और मुस्लिम जो मतलब पाकिस्तान है इन दोनों के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह से पिछले से है कि ये हमारा दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, तो वैसे ही ये मेमोरी भी यहाँ पे फिक्स्ड अप हो गई कि मुस्लिम्स और इनके जो रिलेशंस हैं अब कभी सही नहीं हो सकते। कंट्रीब्यूटिंग टू अ हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इन्फ्लुएंस, तो ये इनके कुछ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस भी डाला है, जैसे परसेप्शंस बन जाते हैं और इंटरेक्शंस
बिटवीन टू मेजर सिविलाइजेशन, इन दोनों में सिविलाइजेशंस के दरमियान ये परसेप्शन बैठ गई, अब हमारे रिलेशनशिप सही नहीं हो सकते। इसके बाद आती है लेगेसी ऑफ म्यूचुअल मिसट्रस्ट। The crusade planted seed of mutual mistrust that echoed through the centuries। तो इस सलेबी जंगों की वजह से इनमें ये मिसट्रस्ट बैठ गया है, ये हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते मुसलमान, या फिर क्रिश्चियंस हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। कुछ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जिसमें रिलीजियस जील आता है, और फिर उसने बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टेरोटाइप्स और फ्यूल द नोशन, मतलब कि ये सारी कुछ जंगों ने, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ने इनके दिमाग में बिल्कुल ही बिठा दिया है कि ये म्यूचुअल मिसट्रस्ट ही रहेंगे, आपस में क्लैशेस इनके दरमियान रहेंगे। फिर है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रेमिफिकेशन कैसी थी इन दोनों के रिलेशनशिप, मतलब इन क्रूसेड्स के बाद ये जो है वो बहुत ज़्यादा फार रीचिंग कर गई डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें वो इन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो हुआ ट्रेड रूट्स को हुआ, क्योंकि जो इस क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो थे वो आपस में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे, अलाइंसेस उनकी बहुत ज़्यादा होती थी, और फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स भी जो थे वो इन जंगों के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गए, और बहुत ज़्यादा इनको कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़े। फिर आता है जो पावर जो था वो शिफ्ट हो गया हर किसी का बॉर्डर के हिसाब से, जिसमें जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप आता है, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के हिसाब से हर किसी की जो पावर है वो उस हिसाब जो उनकी जगह थी उनके हिसाब से वो डिवाइड हो गई। एट दी एंड ये हमारे सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप हो गए। हम जैसे इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक करते हैं, तो एज वी कंक्लूड, या टू कंक्लूड आप लिख सकते हैं, अवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम वी विटनेस अ कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट शेप द इंटरप्ले बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। सो मेरा तो यहीं तक टॉपिक था, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है तो आप उसको फुली कंक्लूड कर सकते हैं। So that's all for this topic. If you have any question, then you can comment in comment section. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.